हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल पर नया था, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मैं इस वीडियो में बताने वाला 10th क्लास का तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का पूरा चैप्टर 5 है। इसके लिए पूरा केमिस्ट्री में से लगभग इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल दम आता है 10th क्लास में। इसके लिए आप लोग चैनल पर बने रहे लास्ट तक। इसी में से आगा एकदम फिक्स है 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन कहता है, एक आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है। तो किसको उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए, वर्ग। दूसरा कहता है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को कहते हैं। तो प्रथम वर्ग के कहते हैं क्षारीय धातु। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो शून्य समूह में आता है हीलियम। तो हीलियम तो बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी। अक्रिय गैस वाला भी आता है, आर्गन भी आएगा, नियोन भी आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। तो मीथेन मतलब बिल्कुल याद कर लिया था, बी हो जाता है 4 हो जाएगा। मीथेन बोले तो CH4 होता है। तो CH4 में होता है 4 बंध। पांचवा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो क्या आधार है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए। तो परमाणु संख्या का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्या होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमोनिया में नाइट्रोजन NH3 होता है। तो NH3 तो N हो जाएगा 1 और हो जाएगा 3। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। सी होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संतरा लोहे का परमाणु संख्या होता है। तो लोहे का परमाणु संख्या एकदम याद कर लिया, बिल्कुल सही आंसर है बी। BBI क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, परमाणु से आ जाता है 30 से नीचे तक। 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या खाली स्थान में होती है उधर एवं। तो वर्ग की संख्या कितना होता है। तो बिल्कुल याद कर लिया, बिल्कुल सही आंसर है बी, 18 होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है। तो ऑक्सीजन वो के 3 माने 3 गो अणु मिलेगा ऑक्सीजन का, तो बनता है ओजोन। तो ओजोन तो बिल्कुल सही आंसर है सी। तो 3 होता है, तो बिल्कुल सही याद कर लीजिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त 36 पंक्तियां में होते हैं। तो 7 होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है सी। हीलियम कैसा तत्व होता है। हीलियम कैसा तत्व होता है, एक अक्रिय तत्व है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अक्रिय। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो बिल्कुल याद कर लिया ए, 7 गो आवर्त होते हैं। त्रिक नियम का किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डोमेराइनर के द्वारा किया गया था त्रिक नियम। 14 अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अष्टक का नियम न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही आंसर डी। मेडलिव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म इनमें से किसकी आवर्त फलन होता है। तो मेडलिव के बोले तो परमाणु द्रव्यमान का फलन होता है। बिल्कुल सही आंसर बी। मेडलिव के तत्वों का किसके द्वारा बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किया था। बिल्कुल सही आंसर सी। संतत आवर्त के सारणी के किसी भी समूह को विशेष तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे आने पर होता है। तो विद्युत धनात्मक कब होता है, ऊपर से नीचे आने पर कैसे होगा, तो बढ़ता है। बिल्कुल सही आंसर ए। आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति होता है। तो इसका नाम बिल्कुल याद कर लिया बी, बढ़ता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन होता है। तो फ्लोरीन होता है। बिल्कुल सही आंसर ए, फ्लोरीन होता है सबसे अभिक्रियाशील। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्षारकीय तत्व है। तो क्षारकीय तत्व कौन सा इसमें से है, जिससे हम बिल्कुल सही आंसर है ए, Na2 होता है। Na2O होता है, जो क्षार की मात्रा में पाया जाता है। इस एक बताया था कि पहला वर्ग में के तत्व होता है जो क्षारीय होता था। बिल्कुल क्षारीय हो जाएगा। आवर्त सारणी में समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। तो समूह 1 को कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। अभी आ गया फिर क्वेश्चन वही कि क्षार कहलाते हैं प्रथम में के। मैग्नीशियम के आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम में जो आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो समूह 2 का सदस्य है। बिल्कुल सही आंसर है बी। 23 का तत्वों के निम्नलिखित में से जोड़ों में से किनके रासायनिक आचरण समान होंगे। तो केगा समान होगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका सोडियम और एल्यूमिनियम का, आर्गन और पोटेशियम का, बोरॉन और जर्मेनियम का। इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, नाइट्रोजन और
फास्फोरस का। निम्नलिखित में से तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक और विलक्षण का प्रदर्शित करता है? तो इसमें से कौन है जो अधात्विक और विलक्षण का प्रदर्शन करता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, बोरॉन। बोरॉन नहीं होगा, बोरॉन होता है। इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, बी यार हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में दीर्घतम रूप से किसकी प्रस्तुत किया जाता है? तो दीर्घत रूप से बिल्कुल सही आंसर है बी, मोस्ले का। मोस्ले लिख दिया है। 26 निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणों को प्रदर्शित करता है? तो सबसे ज्यादा कौन आध्यात्मिक गुण का प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल सही आंसर है डी, सल्फर। इसमें जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, सी हो जाएगा। इसे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन करता है सबसे ज्यादा आध्यात्मिक गुण का। अगले परमाणु संख्या इसमें से एक इलेक्ट्रॉन करता है, इसी के लिए सबसे ज्यादा इसमें होगा यही। किसने कहा है कि तत्वों का मूल गुण धर्म उनके परमाणु संख्या के है, न कि परमाणु द्रव्यमान? इसे हम बिल्कुल याद कर लीजिए बी, मोस्ले। 28 आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म होता है। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म कैसा होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या का साइज आकार होता है। तो बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो बायां से जाएंगे तो एनएफ जाएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ जाता है। इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, बढ़ता है। फुल गांग डोमेराइनर किस देश का संबंधित है? तो जर्मनी का। बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी। मेंडलीव का जन्म कब हुआ था? तो 1834 में। बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए। भारतीय संगीत का प्रणाली के संगीत कितने सुर होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही हो जाए डी, 8। जब मेंडलीव अपना कार्य आरंभ किया था तब कितने तत्व थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए डी, 63 तत्व थे। 34 आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु के साइज से हमको क्या पता चलता था? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए त्रिज्या। एक पिकोमीटर में कितनी मीटर के बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर कितने के मीटर के बराबर होता है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए 10 के पावर -12 के। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो किसी की भी संयोजकता किसे? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से। बिल्कुल हम सही आंसर हो जाए ए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे।